नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूट के सिंपल शुगर्स बनते हैं जैसे ग्लूकोज बनता है। और ये सिंपल शुगर्स हैं वो हमारी बॉडी हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं। और वहाँ से ये ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसके ज़रिए या तो ग्लाइकोजन बन जाता है या फिर सेल्स के पास पहुँच जाता है और सेल्स में जाके ये ग्लूकोज़ एनर्जी का काम करता है। तो ये एक फंक्शन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ-साथ ही और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग में हमें कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। उसी के साथ-साथ प्रोटीन जो है उसको स्पेयर पचाने में हेल्प करते हैं। हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। एज़ ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो रहते हैं और हमें बाद में जब रिक्वायर्ड हो तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और साथ-साथ में हमें फुलनेस का फीलिंग देते हैं ताकि हमें बार-बार भूख ना लगे। थर्मोजेनेसिस का काम करते हैं, मीन्स हीट प्रोडक्शन का। हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। हमें हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाता है फाइबर डाइट की वजह से। और ये सब होने से हमारी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी फंक्शंस को थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्पोर्ट्स टीचर, अ चैनल डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन को। इसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन कवर किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने किया था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पे भी टॉप वीडियोस बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको दिखाया कि काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। उन्हीं को हम वन बाय वन सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सच में वो फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि एनर्जी प्रोवाइड करना। Carbohydrates are a primary source of energy for the body, providing fuel for physical activity and vital organ functions. For example, glucose is preferred fuel source in human body. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पता है हमारी बॉडी में मेन सोर्स होता है एनर्जी का। हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट से आती है। और हमारे वाइटल ऑर्गन्स फंक्शंस, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो, आप नॉर्मली बैठ के स्टडी कर रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, तो तब भी हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो फंक्शन कर रहे होते हैं। और उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। जैसा कि ये देख लो, यहाँ पे नीचे वीडियो है। सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं। खाना खाने से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होती है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ये जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज को हम हमारी बॉडी जो है वो एज़ ए ग्लाइकोजन स्टोर कर लेती है, या फिर ब्लड में कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में रहते हैं। और अंत में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जाके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या फिर विदाउट ऑक्सीजन भी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। दूसरा है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एक तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड तो कर रहा है, जैसे आप अभी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है। उसी के साथ-साथ एक स्टोरेज हाउस भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बन के रहते हैं हमारी बॉडी में। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एज़ ग्लाइकोजन व्हिच कैन बी क्विकली ब्रोकन डाउन इंटू ग्लूकोज एंड यूज्ड एज़ एन एनर्जी सोर्स व्हेन नीडेड। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो
कुछ ब्लड में ग्लूकोज़ हो जाता है, अगर वो एक्स्ट्रा हो जाए, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हमारे पैंक्रियास से रिलीज़ होता है ये। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए लीवर में एज़ ए ग्लाइकोजेन, ये देख लो, द लीवर स्टोर्स ग्लाइकोजेन ग्लूकोज़ एज़ ग्लाइकोजेन। तो इंसुलिन ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजेन बना के लीवर में स्टोर करता है, या फिर हमारे बॉडी के मसल्स में स्टोर करता है, ठीक है? इसी के साथ-साथ कुछ ग्लूकोज़ जो है वो, आपको पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ वो एडिपोज़ टिश्यू भी बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, एक तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ-साथ में ही हमें एक स्टोरेज हाउस भी प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन एंड एडिपोज़ टिश्यूज़। ये हो गए 2 फंक्शन। तीसरा फंक्शन है हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शन। The brain relies on glucose as a primary source of energy, so adequate carbohydrate intake is important for proper brain function and cognitive performance. ब्रेन हमारा जो है वो, उसको एनर्जी तो चाहिए, हमारी ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ की रिएक्शन से। तो जो ग्लूकोज़ है वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? तो इसलिए हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादातर एनर्जी ग्लूकोज़ से ही बनाता है। ऐसे तो आपको पता है कि फैट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है। ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, या फिर प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो मेनली रिलाई करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ऊपर, क्योंकि ब्रेन को ज़्यादातर ग्लूकोज़ ही चाहिए और ग्लूकोज़ हमें डायरेक्टली मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी हेल्थ है, उसको हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे? डाइटरी फाइबर प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ बाय रेगुलेटिंग बॉल मूवमेंट्स, रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें सेलुलोज होता है, जिसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर है, ये क्या करती है? ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड में डाइटरी फाइबर या सेलुलोज़ होता है, उसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट तो नहीं कर पाती। लेकिन उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी जो अ बोल मूवमेंट है, बोल होता है यहाँ पे, बोल बोलते हैं, जो आपने खाना खाया है, उसको बोल बोलते हैं बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन जो इंटेस्टाइन में। तो उसकी मूवमेंट्स में, उसको मूव करने के लिए, आगे करने के लिए फुलनेस देना, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, ये फाइबर्स का काम होता है। इसी के साथ-साथ फाइबर्स क्या करते हैं, गट में एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी तरह से बना रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाने में भी हमें हेल्प कर रहे हैं। improves immune function. Certain types of carbohydrates, such as beta glucans found in oats and barley, have been shown to enhance immune function and protect against infection. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे बीटा ग्लूकेन्स हो गए। ये भी एक फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कौन-कौन से फंक्शन अभी तक देख लिए हमने? एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है? उसके साथ-साथ ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करना। तो काफ़ी सारे फंक्शन हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन को स्पेयर करना मतलब बचा के रखना। तो प्रोटीन्स को कैसे बचाते हैं? व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर अवेलेबल फॉर एनर्जी, they can spare proteins from being used for energy and instead allow it to be used for its primary functions such as tissue repair and maintenance. तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी अपनी डाइट में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो जो प्रोटीन्स हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। और जब प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो प्रोटीन क्या करेगी? प्रोटीन अपना काम करेगी। कौन-सा काम? टिश्यू रिपेयर करना और बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेन करना, जैसे मसल्स को रिपेयर और मेंटेन करने में हेल्प करना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएगी, और उसका जो मेन फंक्शन है, मसल ग्रोथ एंड रिपेयर, वो रह जाएगा पीछे। तो इसलिए प्रोटीन स्पेयरिंग में, प्रोटीन को बचाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आप थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है? द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस, ये नीचे देख लो डायग्राम के फोटो के नीचे, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस हीट कॉन्स्टेंटली
दिस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। हमारी बॉडी जो है वो कांस्टेंट हीट को प्रोड्यूस करती रहती है। हमारी बॉडी में जो इंटरनल फंक्शंस होते रहते हैं, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, उससे हीट बनती रहती है और जिसे थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी का भी थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। Carbohydrates have a thermogenic effect, meaning they increase body temperature and energy expenditure during digestion and absorption. तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो जब उनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करने से हमें थर्मोजेनिक इफेक्ट मिलता है और थर्मोजेनेसिस होता है, हमारी बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये एक और फंक्शन हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड, तो आपको पता है हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है और ब्लड शुगर क्या होती है, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ब्लड शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद फाइबर, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं जिसमें फाइबर भी होनी चाहिए, कैन हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स बाय स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिनमें फाइबर होती है, फाइबर तो एनर्जी तो प्रोवाइड करते ही नहीं। जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फाइबर से हमें ग्लूकोज कम से कम मिलेगा। जब कम से कम ग्लूकोज मिलेगा तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। डाउन आने की वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड शुगर वैल्यू जो है वो कंट्रोल हो सकती है, रेगुलेट हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट इनमें भी हेल्प करते हैं, ये भी एक रोल है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद है सैटिएशन। ये क्या होती है? ये होती है द स्टेट ऑफ बीइंग सैटिस्फैक्टरली फुल और अनेबल टू टेक ऑन मोर। क्या होता है, मीन्स जिसको आप बोल सकते हो कि आपको भूख ना आपको आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको लगता है ना कि हाँ अभी काफी है, हम अभी मैं और नहीं खा सकता हूँ, तो उस स्टेट को बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली दोज हाई इन फाइबर कैन प्रमोट स्टेटी एंड फीलिंग्स ऑफ फुलनेस विच कैन हेल्प विद वेट मैनेजमेंट। तो आप बोलते हो ना खाना खाने के बाद, हाँ अभी हो गया बस, अभी मैं और नहीं खा सकता हूँ। तो लेकिन अगर आप हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो भी आपको फुलनेस रहे लगेगी। लेकिन हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करेंगे, आपको कम कम कैलोरीज देंगे क्योंकि ग्लूकोज कम होगा। क्यों क्यों कम होगा? क्योंकि फाइबर जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको फुलनेस भी रहेगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको आपकी बॉडी में कैलोरीज भी कम जाएंगी। जब कैलोरीज कम जाएंगी, भूख नहीं लगेगी, तो क्या होगा, वेट मैनेजमेंट में, आप वेट कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद लास्ट में है हमारा एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या है? एबिलिटी, बॉडी की एबिलिटी एथलेटिक मूवमेंट्स करने में, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करने की जो एबिलिटी है उसको एथलेटिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। Carbohydrates are important for athletic performance as they provide energy for prolonged endurance exercise and help replenish replenish glycogen stores after exercise। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें ग्लूकोज से सबसे ज्यादा मिलती है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा करोगे। इसी के साथ साथ हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ग्लाइकोजन कैसे बनता है? जैसे आपने देखा था, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से ही। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एक तो इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं दौड़ने के लिए, जंप करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। और एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारे स्टोर्स जो हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ग्लाइकोजन खत्म हो गया बॉडी में, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। ये थे हमारे सारे फंक्शंस इसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो काफ़ी सारे रोल्स आपने देखा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना, सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन को प्रमोट करता है, एंड प्रमोटिंग डाइजेस्टिव हेल्थ। और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जिससे बाकी वाले न्यूट्रिएंट्स भी एब्ज़ॉर्ब अच्छी तरह से हो सकें। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, दूसरा मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्पोर्ट्स टीचर। और इसी के साथ-साथ आप हमें कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस तरह से हम अपना कंटेंट और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियोज़ लेंथी लग रही हैं तो भी बताएँ, अगर नहीं लग रही हैं
शॉर्ट हैं तो भी बताएँ, हम लेंथी मीन्स और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। और जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हो वीडियोज़ में वो आप कमेंट्स कर सकते हो ताकि हमें अच्छी तरह से फीडबैक मिले और हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर सकें और आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग स्पोर्ट्स टीचर।